हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से जो बिहार विशेष सर्वेक्षण भूमि का हो रहा है उससे जो भी अपडेट निकल के आ रहा है वो आप लोग को अपडेट कराया जा रहा है। आगे भी जो भी अपडेट निकल के आएगा वो चीज़ें आप लोग को रूबरू कराया जाएगा। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो कुछ चीज़ें न्यूज़ में निकल के आया है, विभाग के डायरेक्टर और सचिव जय सिंह के माध्यम से कुछ चीज़ें बताई जा रही है, उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आइए। 20 तारीख है और आज से बिहार के 45,000 गांव में जमीन सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, आपको मालूम है कि जमीन सर्वे से अब भी ऐसे कई सवाल जुड़े हुए हैं जो बिहार वालों को परेशान कर रहे हैं। तो आज हम इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज से बिहार के 45,000 गांव में जमीन सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर क्या कोई शेड्यूल जारी हुआ है? पहली बात तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि ये जो जमीन सर्वे का काम चल रहा है, बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त, ये 3 साल पहले से चल रहा है और पहले 20 जिलों के 5,000 गाँव में ये प्रक्रिया चालू है और उसमें से लगभग 900 गाँवों को फाइनली पब्लिश भी किया जा चुका है और 3,000 से ज़्यादा गाँवों में ड्राफ्ट पब्लिश हो चुका है। ये इस पूरे कार्यक्रम का द्वितीय चरण है जो बृहद रूप से पूरे राज्य में एक साथ चलाया जा रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर राज्य सरकार ने लोगों को नियुक्त किया है और उनके माध्यम से ये काम किया जा रहा है। तो क्या इसको लेकर कोई शेड्यूल जारी हुआ है? जी, इसको लेकर के एक शेड्यूल जारी हुआ है क्योंकि हम लोगों को ये टारगेट मिला था कि इसको 1 साल के अंदर किसी भी तरीके से समाप्त किया जाए। तो पूर्व में चूंकि कर्मचारियों की कमी थी, इस वजह से ये काम पूरे बिहार राज्य में एक साथ शुरू नहीं हो पाया था। वर्तमान में नए लोगों की रिक्रूटमेंट के बाद एक साथ ये पूरे राज्य में शुरू किया गया है और हम लोगों ने ये तय किया है कि इसको हम जुलाई 2025 तक समाप्त करेंगे। जुलाई 2025 तक समाप्त करेंगे। ये जो पूरा शेड्यूल है जय जी, इस शेड्यूल को हम कहाँ देख सकते हैं? नहीं, ये शेड्यूल है और अभी शेड्यूल के हिसाब से काम चल रहा है। उस शेड्यूल के हिसाब से जो विशेष सर्वेक्षण के शुरुआती चरण है, मतलब कि सरकार द्वारा नोटिफिकेशन किया जाना, सभी गांवों का उद्घोषणा होना, लोगों द्वारा स्वघोषणा समर्पित करना, ग्राम सभाओं का आयोजन, तो ये सारी चीजें अपने शेड्यूल के हिसाब से अभी चल रही हैं और हम लोग डेली इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डेली इसकी मॉनिटरिंग डेली मॉनिटरिंग की जा रही है। जी जी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जिनके कागजात अब तक रेडी नहीं हुए, वैसे लोगों को अब क्या करना होगा? बहुत आसान है, कागजात रेडी कराएं। क्योंकि ये सामान्य रूप से देखा जाता है कि जमीनों के मामले में लोगों द्वारा लापरवाही भी बरती जाती है और उसकी रिकॉर्ड कीपिंग उतनी अच्छी नहीं है। हम सभी लोगों को इसका अनुभव है, लेकिन विशेष सर्वेक्षण के दौरान निश्चित रूप से लोगों को अपनी जमीन के साक्ष्य के रूप में कोई न कोई कागजात दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो अभी भी समय है और दस्तावेज को अभी भी इकट्ठा किया जा सकता है। जिन लोगों के म्यूटेशन पेंडिंग है, म्यूटेशन करा लें। जिन लोगों को के रिश्तेदार या कोई लोग बाहर हैं, उनके माध्यम से अपने कागजात इकट्ठा करें। बट ये मौका अभी भी है, ऐसा नहीं है, सर्वे शुरू हो जा रहा है, लेकिन उसके बीच में भी आपको मौका है कि आप अपने दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स उनको बिल्कुल तैयार रखना होगा। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप जिस जमीन पर हैं उस जमीन पर आपका दावा किस तरीके से है। जैसे जमीन पर आप कैसे होते हैं, जैसे कोई खतियानी जमीन है, आप खतियानी जो रैयत है उनके वंशज हो सकते हैं। कोई जमीन आपको हो सकता है बंटवारे से मिली हो तो बंटवारे के कागजात हो सकते हैं। कोई जमीन हो सकता है आपको किसी न्यायालय के फैसले से मिली हो तो उसके कागजात हो सकते हैं। इस तरीके के कई सारे कागजात हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। अब ये आपको देखना होगा, रैयत को देखना होगा कि उसको जमीन कैसे मिली है। जमीन कैसे मिली? हाँ। लेकिन अब भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में लगातार ये बातें लिख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी कागजात नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ये जमीन मेरी है। तो वो अपना दावा कैसे पेश कर पाएंगे? अब ये आप ही बताइए कि मतलब ये कितना विश्वसनीय होगा कि ये जमीन मेरी है लेकिन मेरे पास इसका कोई भी कागजात नहीं है। आज के समय में कोई इसको मानने के लिए राजी होगा? आप खुद ही फैसला कीजिए, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी जमीन में, मान लीजिए आप किसी घर में रह रही हैं 50 साल से और फिर आप कहें कि इसका तो मेरे पास कोई कागज ही नहीं।
तो अविश्वसनीय है। निश्चित रूप से कोई न कोई कागज होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर खतियान से क्या निकाला जा सकता है कागजात? बिल्कुल निकाला जा सकता है। खतियान हमारा आज के समय में बिहार के अधिकांश गांवों का खतियान ऑनलाइन उपलब्ध है। लोगों को अंचलों में भी कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है, जिला अभिलेखागारों में भी दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप बिहार में जो भू अभिलेख की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अपने गाँव का खतियान देख सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि उस खतियान में उस जमीन पर किसका नाम लिखा है, वो क्या आपके पूर्वज हैं। अगर आपके पूर्वज हैं तो सीधा आपका संबंध स्थापित होता है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी वंशावली लगा देंगे कि भाई ये मेरे दादा की जमीन थी और उनकी वंश में इतने सारे लोग हैं और मेरा इतने पर दावा बनता है, तो बहुत ईजी है। अब कोई अगर ये कहता है कि मेरे पास कोई भी कागज नहीं है तो ये विश्वास करने वाली बात नहीं। ये विश्वास करने वाली बात नहीं होगी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई ऐसी जमीन है जिनको लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। गैर मजरूआ ये वैसी जमीन है जिस पर अगर लोगों ने मकान बना लिया हो, दुकान बना लिया हो, तो गैर मजरूआ आम जमीनों का क्या होगा? देखिए, गैर मजरूआ आम जमीनें निर्विवाद रूप से सरकारी जमीनें हैं, लेकिन यह स्थिति होती है कि सरकार ऐसी जमीनों को लोगों को बंदोबस्त करती है। जैसे सरकार का बसेरा अभियान चल रहा है जो भूमिहीन लोगों को भूमि बंदोबस्त करता है 5 डिसमिल अपना घर बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें लोगों को गैर मजरूआ आम जमीनें या गैर मजरूआ खास जमीनें सेटल की गई हैं। तो निश्चित रूप से ये उनके नाम से खतियान में दर्ज की जाएंगी वर्तमान के सर्वे में। लेकिन अगर कोई गैर मजरूआ आम जमीन है जो आपको सेटल नहीं की गई है और अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से उस पर काबिज है तो फिर उसका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। नाम दर्ज नहीं किया जाएगा, जमीन छोड़नी होगी, ये एक अलग प्रक्रिया है। उसके बारे में अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा क्योंकि वो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही कोई कार्रवाई राजस्व विभाग करता है। ऐसा नहीं है कि किसी जमीन पर गया और जबरन कोई एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हर चीज के लिए नियम कानून और प्रक्रिया बनी हुई है। तो एक्शन की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो खतियान प्रिपेयर होगा अगर उसका संतोषजनक पेपर अगर नहीं है आपके पास और जमीन खतियान में सरकारी है, तब फिर आपका नाम दर्ज करना मुश्किल होगा। आपको ये साबित करना होगा कि वो जमीन आपको कैसे मिली है, आपको सेटल की है सरकार ने या किसी अन्य प्रक्रिया के तहत मिली है, क्या किसी न्यायालय ने आपके पक्ष में दिया है, तो भी मान्य होगा। तो एक सेटिस्फैक्ट्री आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यानी कि आपको अपना पक्ष जो है पूरी मजबूती के साथ रखना पड़ेगा। और मैं ये भी बता दूं कि पक्ष रखने के लिए आपको 3 मौके भी मिल रहे हैं। 3 मौके भी मिलेंगे। हाँ, इसमें पूरी प्रक्रिया जो साल भर की है इसमें 3 मौके रैयत को मिलते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। यदि आप पहली बार में असंतुष्ट हैं, मान लीजिए आपके पक्ष में फैसला नहीं आया, तो आप एक लेवल हायर जाके अपनी अपील कर सकते हैं। उसके बाद भी नहीं हुआ तो सेटलमेंट अफसर के लेवल पर अपील कर सकते हैं। और वहां से भी मान लीजिए कि अगर आपके फेवर में फैसला नहीं हुआ तो फिर सिविल न्यायालय, बिहार लैंड ट्रिब्यूनल और माननीय उच्च न्यायालय, ये सारे फोरम भी आपके पास उपलब्ध हैं। तो इसलिए इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो लोग सही हैं, जिनके कागजात सही हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर किसी ने धांधली करके और फ्रॉड करके अगर कुछ किया है तो उसको उनकी खैर भी नहीं है। उनको चिंता करनी चाहिए। उनको चिंता करनी चाहिए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अनाबाद जमीनों का क्या होगा? अनाबाद जमीनें एक तरह से सरकारी जमीनों की ही श्रेणी में आती हैं, जो अभी मैंने बताया आपको। सरकारी जमीनें अगर आपको विधिवत सेटिल हैं तो वो आपके फेवर में है, आप उसके रैयत घोषित हैं, आपका नाम खतियान में दर्ज होगा। अगर कोई अनाबाद जमीन पर 50 साल 60 साल से रह रहा होगा तो उनका क्या होगा? अब ये उनको साबित करना पड़ेगा कि वो कितने साल से रह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रह रहे हो 10 साल से और बताएं 50 साल से, तब क्या होगा? तो फिर उसके लिए उपाय देखे जाएंगे। उसके लिए उपाय देखे जाएंगे। हाँ। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार में इस वक्त नहीं है, बिहार छोड़िए भारत में ही नहीं है। तो क्या जब जमीन सर्वे की शुरुआत हो रही है बिहार के 45,000 गांव में आज से, तो क्या उन्हें लौटना पड़ेगा? नहीं, लौटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किसी को जरा भी इसमें चिंता करने की बात नहीं है। ये पूरा सर्वे का जो प्रोसेस है सरकार का, वो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको अपनी जमीन की स्व घोषणा करनी पड़ती है कि ये जमीन मेरी है, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन। उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है। उस फॉर्मेट में आप सारे कॉलम भरेंगे, दस्तावेज लगाएंगे और उसको हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए इसके बाद जो आपका सर्वे की प्रक्रिया में जब ROR बनता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स खतियान, वो पब्लिश होता है। सबसे पहले उसका ड्राफ्ट पब्लिश होता है, तो उसके लिए भी वो सारा ऑनलाइन उपलब्ध है। आप कहीं से भी बैठ के उसको देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है, आप अपील करना चाहते हैं, तो वो अपील भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है।
अपील भी ऑनलाइन हो जाएगी। अपील भी ऑनलाइन हो जाएगी। आपको डेट जो उसकी सुनवाई की तिथि रहेगी, आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करके वहाँ भेज सकते हैं। वो अपना सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे कि ये जमीन किस तरीके से मेरी है। और उसके बाद आपको, जैसे मैंने बताया, कि आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अगर बाहर भी रह रहे हैं तो आप अपने प्रतिनिधि को उपस्थित कर सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। हाँ, और ये सारे आप हमारे प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब भी जमीन सर्वे हुए, ये आज की बात नहीं है, सालों पहले की भी बात है, कि जब भी शुरू होता है तो विवाद हो जाता है, कई लोग विरोध करते हैं, खासकर किसान भी विरोध करते हैं, तो वैसे लोगों का क्या होगा? नहीं, देखिए, विरोध को समझना पड़ेगा कि विरोध क्यों हो रहा है। हम लोग अभी जो 5,000 गांव में सर्वे कर रहे हैं, उसमें विरोध जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास आज जमीन है, लेकिन उसके पास उस जमीन का कोई कागज नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सरकार ने अभियान बसेरा के तहत जमीन दी है, या हदबंदी सीलिंग से निकली हुई जमीनें बांटी हैं, जो भूमिहीन की श्रेणी में रहे हैं। तो ऐसे हजारों लोग हैं इस राज्य में जिनके पास नहीं है। उन सारे लोगों के तो बड़े फेवर में ये होगा कि सर्वे में उनका नाम चढ़ जाएगा, उनके पास एक दस्तावेज होगा और वो भविष्य में बता सकेंगे कि हमारी जमीन है। तो मैं तो इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि समाज का बहुत बड़ा तबका जो भूमिहीन रहा है, आज जिसके पास जमीन है मगर कागज नहीं है, उन सारे लोगों का इसमें नाम दर्ज होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई समस्या होगी, और मैं ये भी नहीं देखता कि इस पर कोई बहुत बड़ा विरोध होगा। अगर विरोध होता है तो निश्चित रूप से कुछ शरारती तत्व होंगे जो कुछ अड़ंगा लगाना चाहते हैं, सरकार की इतनी महत्वपूर्ण और जन उपयोग की जो योजना है उसमें अड़ंगा लगाना चाहते हैं, वही कुछ करेंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें विरोध होगा। अतिक्रमण जिन लोगों ने किया है उनका क्या होगा? अतिक्रमण के लिए यहाँ पर एक रूल है, अतिक्रमण से संबंधी अधिनियम है, बिहार पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट 1956। उसके तहत उसकी कार्रवाई चलती है और उसमें ऑर्डर पास होने के बाद ही कोई कार्रवाई होती है। तो सर्वे की प्रक्रिया में यह नहीं होगा कि किसी को किसी जमीन से बेदखल कर दिया जाए। जी। इस प्रक्रिया में केवल रिकॉर्ड बनता है, यानी खतियान बनता है और नक्शा बनता है। उसके आधार पर जो प्रक्रिया होगी लीगल, वो बाद में होगी। सर्वे में इससे इस प्रक्रिया का कोई वो नहीं है कि किसी को किसी जमीन से हटा दिया या ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अतिक्रमण वालों पर तो सख्त रुख होगा ना? उसका एक्ट अलग है। अलग है। हाँ, उसका एक्ट अलग है। उसके बारे में जो कार्रवाई करनी होगी उसका सक्षम प्राधिकार अलग है। तो वो इस सर्वे की प्रक्रिया से उससे कोई लेना देना नहीं है। सर्वे की प्रक्रिया से लेना देना उसका नहीं है। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है जय सिंह जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और कोशिश की है कि आपके तमाम सवालों के जवाब लिया जाए। आप लोगों ने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि सारे मुद्दों, जो मुख्य मुद्दे थे, उस पे विभाग के सचिव जय सिंह ने अपनी बातें रखी, और भी जो भी चीजें निकल करके सर्वे संबंधित आएगा आप लोग को रूबरू कराया जाएगा, आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। क्योंकि हम लोग भी एक सर्वे पदाधिकारी के तौर पे कार्य किए हैं, तो अन्य चीजें जो वीडियो के माध्यम से आप लोग को नहीं मिल पा रहा है, हम लोग पर्सनल अपना वीडियो बना करके आप लोग को प्रस्तुत करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जो भी वीडियो होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।